हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छे होंगे। आज मैं फिर रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में कुछ मैं कंसेप्ट में दूंगा, कुछ मैं क्वेश्चन पर मैं डिस्कस करूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से जब पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था कि रेशियो कैसे मुझे आसान कर, जो कुछ मैंने कंसेप्ट दिया था उसी के माध्यम से मैं आज विशेष रूप से मैं चर्चा करने वाला हूं। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हैं? था पिछले वीडियो में कि ए बी का रेशियो दिया हुआ है 5:7, बी तथा सी का रेशियो दिया हुआ है 3:8, सी तथा डी का रेशियो दिया हुआ है 2:3। तो ए बी सी तथा डी का अनुपात ज्ञात करें। फास्ट करना है मुझे। मेरा क्या तरीका है बनाने, डिस्कस करेंगे यहाँ पे डिस्कस। पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेंगे इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, इसमें क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है। मतलब ये बना कि कोई किसी का कॉमन नहीं है, कोई किसी का कॉमन नहीं हो रहा है, कोई किसी का कॉमन नहीं है। हाँ, दो कॉमन है, दो कॉमन है। तो 5 तिहाई 15, 2 कॉमन लेंगे तो 7 तिरका 21, 2 कॉमन लेंगे तो 8 सत्ते 56, और 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 7 चौके 28 तिहाई 84। ये मेरा काम करते हैं जो बहुत गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। टाइम टेकिंग समझ में आता है कि नहीं आता है। जैसे कि ए रेशियो बी दिया हुआ है तो ए रेशियो बी दिया हुआ है, बी रेशियो सी दिया हुआ है और सी रेशियो यहाँ पे डी दिया हुआ है। ये केस दिया हुआ है तो भाई यहाँ पे देख लेंगे ए रेशियो बी का मतलब 5 अनुपात क्या है 7 है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी 3 अनुपात क्या है 8 है। फिर यहाँ पे दिया है 2 अनुपात क्या है 3 है। तो सबसे पहले यहाँ पे निकालते हैं तो ए को लिखते हैं, फिर बी को लिखते हैं, फिर सी को लिखते हैं, फिर डी को लिखते हैं। जगह तो बहुत कम है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश में चौरासी ये केस आ गया। यही चीज मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखने के लिए काम किया, जो कि मैं बहुत ही जल्दी मैंने आंसर निकाल दिया। दोनों में काफी अंतर होता है। इसका मतलब है कि मैं कंसेप्ट समझ रहा हूं, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो समझने के लिए आप इस तरह से स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तब आप लिखने का काम करते हैं तो आसानी से निकला। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कर लेते हैं, जैसे ए बी सी डी का अनुपात निकालना है, ए बी सी डी का अनुपात निकालना है, निकालने के लिए ऐसे भी करते हैं। 5 तिहाई 15 दूना 30 लिख देते हैं। फिर ऐसे गुणता है, पहला टर्म हो गया, दूसरे टर्म के लिए ऐसे आते हैं, पहला टर्म के लिए ऐसे हो गया है, दूसरे टर्म के लिए ऐसे 7 तिरका 21 दूना 42 कर देते हैं, और तीसरे टर्म के लिए ऐसे आते हैं, इस तरह से आते हैं। 7 8 56 दूना 112 आते हैं। फिर यहाँ पे स्टेट में चलाते हैं। चौथे टर्म के लिए मैंने डी के लिए 8 7 56 तिहाई 56 6 18 यानी कि 168 हो जाएगा। ये चीज करते हैं। अब यहाँ पे करते हैं डिविजिबल करने का काम करते हैं, रिड्यूस करते हैं। 2 से काटेंगे 15 बार में, 2 से काटेंगे 21 बार में, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 56 बार में, और 2 से काट देंगे तो कितना होगा 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, मतलब इतना हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे रेशियो जो हुआ 15 21 56 और 84 के फॉर्म में आ गया, ये हो गया। तो इतना भी मुझे करना पड़ा, इतना नहीं करेंगे, हमको डायरेक्ट करना है। तो डायरेक्ट करने के लिए आपको थोड़ा मतलब है आपको थोड़ा सीरियसली रहना पड़ेगा, कॉन्शियस रहना पड़ेगा, दिमाग एकदम कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तभी जाकर के आप इस पर हावी हो सकते हैं। अन्यथा नहीं तो आप इस तरह से बनाने का काम करेंगे। अगर इस तरह से बनाते हैं तो फिर आपको रिड्यूस करने का काम करेंगे। हम क्यों नहीं पहले रिड्यूस कर लेंगे? अगर हम रिड्यूस कर लेते हैं तो बहुत ही आसान होगा, आपके लिए बेटर होगा और बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं होनी चाहिए। इसी के लिए मुझे विशेष रूप से मुझे इसके लिए क्लास लेना पड़ा है, ताकि आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो और उसी कंसेप्ट के माध्यम से आप क्वेश्चन को आसान कर ले, नहीं तो अन्यथा वंचित हो सकते हैं। तो भाई बनाने का क्या तरीका है, मैं कैसे किया? सबसे पहले आप एक चीज पर ध्यान देंगे, सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ है, सिर्फ मुझे इस्तेमाल करना है। और मुझे इस्तेमाल करने के लिए फिर क्या करना है, इस सारी बातों पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। पहले मैंने क्या किया, ये पहला टर्म हुआ ए के लिए, ए बी के लिए, पहले मेरी बातों पर ध्यान देंगे। ये ए के लिए, ये बी के लिए, ऐसे सी के लिए, इस तरह से डी के लिए। अब मैं देखूंगा ए के लिए 2 कॉमन है,
बी के लिए भी 2 कॉमन है, सी के लिए भी 2 कॉमन है और डी के लिए भी 2 के टेबल में ये 8 है। अच्छा इसे लेंगे तो ई 3 के टेबल में है, इस तरह से 3 के टेबल में है, इस तरह से 3 के टेबल में है। देखिए तो बिल्कुल नहीं है, नहीं है, कैसे नहीं है? अब देखेंगे 3 से कोई कटने वाला है नहीं, 3 से, तो 3 से कटने वाला 3 टर्म है लेकिन एक टर्म ऐसा नहीं है, यानी तीसरा टर्म यानी सी जो है 3 से टेबल में नहीं है। अगर मतलब है कि सबों में कॉमन होना चाहिए, तो सबों में कॉमन क्या रहा है? 15 मैंने लिख दिया, प्लेस पर आएगा 3 में 2 यानी 2 हट जाएगा, 21 लिख देंगे। तीसरा टर्म के लिए देखेंगे तो यहाँ पे 2 हटा देंगे, इस टर्म के लिए हो गया, मैंने सी के लिए हो गया 8 7 56 गुना कर देंगे, 2 हटा देंगे तो 8 7 56 हो जाएगा। और तीसरे चौथे टर्म के लिए डी के लिए आएंगे तो इसमें 2 कॉमन होने के लिए इसमें 2 से भाग करेंगे, 4 4 7 28 23 84 हो जाएगा। देखिए आंसर आ गया। मुझे सिखाना है, आपको सीखना है। सपोज करते हैं कि आज मेरा पूरे क्लास के लिए मुझे यही सीखने के लिए हो जाए तो आपके लिए तो बेटर होगा। एक बार हम बढ़िया से सीखेंगे और कंसेप्ट के अकॉर्डिंग टू हम एग्जाम में अपेयर होकर के उसको अच्छा कंसेप्ट देंगे, कंसेप्ट के माध्यम से हम अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो बहुत कम समय में और जल्दी आप अचीव कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से मैंने बनाने का काम किया। इसी पर दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं, आप देखते हैं कि आप वहां पे बना पाते हैं कि नहीं, इसको आप इसको रिड्यूस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। देखते हैं हम क्या करते हैं आप, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। अगर मान लें कि एबीसी का अनुपात, इस पर बहुत मैं विशेष रूप से मैं चर्चा करने वाला हूं। अब वीडियो में बने रहेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे तो बहुत वेल परफॉर्मेंस कर सकते हैं। जैसे ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी और डी अनुपात मैंने ई ले लिया। आज सिखा कर मैं रहूंगा और आपको सीखना है, चाहे कुछ भी हो जाए आपको सीखना है तो सीखना है। जैसे ए बी का अनुपात 3 अनुपात 2 ले लिए, इसका हम 5 अनुपात 3 ले लिए, इसका 8 अनुपात 5 ले लिए और इसका 4 अनुपात 3 ले लिए। अब मुझे निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई तक दिया हुआ है और ई तक रहता है तो वहां पे बच्चे लोगों को परेशानी होता है। मेरे से परेशानी नहीं होगा लेकिन परेशानी आपके साथ होगा, लेकिन इस परेशानी से मुझे वंचित होना पड़ेगा। सबसे पहले मैं यहां पे चर्चा मैं करना चाहता हूं, इसको लेंगे। इसमें 2 कॉमन है, 3 भी कॉमन है, यहाँ 3 और 2 कॉमन है, इसमें 3 2 कॉमन होगा, इसमें 3 2 कॉमन होगा, इसमें भी 3 2 कॉमन होगा और इसमें भी 3 2 कॉमन है। क्या बात है, 3 दूनी 6 कॉमन ले लेंगे और 3 दूनी 6 ले लेंगे तो यहाँ पे लेंगे 2 2 का मतलब 3 दूनी 6 का मतलब 8 दूनी 16 25 80 हो जाएगा। क्या बात है, मैंने ले लिया। 3 दूनी 6 कॉमन ले लेंगे। अगर हम 3 दूनी 6 कॉमन लेते हैं, अगर 3 दूनी 6 कॉमन लेते हैं तो इसका मतलब 4 25 20 20 चौके 80, एकदम बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें 3 कॉमन नहीं होगा, सॉरी मैंने गलती कर दिया, 3 कॉमन होगा ही नहीं, 3 इसमें कॉमन नहीं आ रहा है। देखेंगे ये पहला टर्म के लिए, ये दूसरा टर्म के लिए, ये तीसरा टर्म के लिए, ये चौथा टर्म के लिए, ये पांचवा टर्म के लिए। तब मैंने पहले टर्म के लिए लिखेंगे 3 कॉमन नहीं आ रहा है, दूसरे टर्म में ही 3 नहीं आ रहा है, तो 3 हटा देंगे, इग्नोर कर देंगे। जब 3 हटा देंगे तो आगे हम काम करेंगे, यानी 2 कॉमन होगा। अगर 2 कॉमन आएंगे तो इसका मतलब 8 दूनी 16 25 80 8 3 24 240। अगर 3 हटा देते, 3 कॉमन नहीं है तो 2 हटा देंगे तो 8 5 40 40 चौके 4 चौके 16 160। यहां पे मैंने 2 हटा दिया था, 8 5 40 4 चौके 16, यहां पे 2 हटा दिए तो यहां पे हम लोग कर सकते हैं 8 3 24 24 चौके 96। अगर इधर से 2 हटा देते हैं तो 5 तिहाई, हाँ डी के लिए 5 5 तिहाई 15 15 चौके 60। अगर 2 हटा देते हैं तो 5 तिहाई 15 15 तिहाई 45। ये मेरा रेशियो हो गया। आप क्या करते हैं, आपको इस तरह से करते हैं, आप ऐसे करते हैं जैसे ए टर्म के लिए लेते हैं, यहाँ बी के लिए लिख देते हैं, यहाँ सी के लिए लिखते हैं, यहाँ पे डी के लिए और यहाँ पे ई के लिए। जगह तो बहुत कम है लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। हम लिखते हैं 3 गुने, जगह है कि नहीं, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई देता ही होगा। इसको हटा देते हैं, इस तरह से काम करते हैं। जैसे कि ए अनुपात बी है, बी अनुपात सी है, सी अनुपात डी है, डी अनुपात ई है, इस तरह से है। मतलब ये दिया हुआ है 3 अनुपात 2 है, फिर 5 अनुपात 3 है, फिर 8 अनुपात 5 है, फिर 4 अनुपात 3 है। ई ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, ई डी के लिए, ई के लिए हो गया। तो मतलब है ए के लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे 5 थे 15 15 8 120 120 थे 120 चौके 12 चौके 48 480 हो जाएगा। दूसरे टर्म के लिए पहला टर्म हो गया, दूसरे टर्म के लिए मैं देखूंगा, दूसरे टर्म के लिए जनाब हम क्या लिखेंगे, आप थोड़ा मेरी बातों पर ध्यान देंगे। ये पहले टर्म के दूसरे टर्म के लिए ऐसे आएंगे, ठीक है ना। देखेंगे 5 दूनी 10 10 8 80 8 चौका 32 320 हो गया। तीसरे टर्म के लिए आएंगे, तीसरे टर्म के लिए जनाब ऐसे आना पड़ेगा। देखेंगे 5 3 दूनी 6 6 48 48 चौके 192 192। चौथे टर्म से आएंगे, इस तरह से आएंगे। देखेंगे माना 3 दूनी 6 6 25 30 30 चौके 120
और ई के लिए आएंगे पांचवें टर्म के लिए, 3 दूनी 6 25 30 30 तिहाई 90। अब मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा, 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, लेकिन 2 से कटेगा, 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 2 से काट देंगे 240, 2 से काट देंगे 160, 2 से काट देंगे 96, 2 से काट देंगे 60, 2 से काट देंगे 45। अब देख लेंगे ये चीज आया है कि नहीं, मेरा गलती है कि सही है। आप देख लेंगे 240 160 96 60 45, 240 160 96 60 और 45 बिल्कुल सही है। तो ये चीज आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इसी का नाम है आपका प्रेजेंट डोमाइन काम करता है कि नहीं करता। ये कब करेगा, जब इसमें आप समय देंगे और बहुत बारीकी से दिमाग को कांस्टेंट होकर के देखने का काम करेंगे, तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको कुछ ना कुछ मैं बोल देता हूं कि भाई अगर मैथ पढ़ रहे हैं तो उसको बहुत दिलचस्पी से के साथ पढ़िए, कभी भी टाल मटोल नहीं करेंगे, उसके समय दीजिए, समय के साथ साथ उस पर एकदम दिमाग एकदम कांस्टेंट रखेंगे, तभी आप जाकर के उस पर हावी हो सकते हैं, अन्यथा आप पर भी हावी होगा। और जब आप पे हावी होगा फिर भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस करने नहीं देगा। इसलिए आपको मैं बार बार रिक्वेस्ट में करता हूं, जब भी इस तरह के केसेज हो तो हम लोग क्या करेंगे, आसानी से बना सकते हैं। कैसे करेंगे मैं एक बार और मैं चर्चा कर देता हूं। जैसे यहां पे देख लेंगे, इसमें 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, मतलब 2 से कट गया, 3 से कटेगा, लेकिन यहां पे देख रहे हैं 3 से नहीं कटेगा। जब इसमें 3 से नहीं कटेगा, इसमें 2 से 4 से नहीं कटेगा, लेकिन 2 से कटने वाला है, तो यहां इसका मतलब है कि सौम्य में 2 कॉमन है। अगर 2 हटा देते हैं, इसमें से 2 हटा देते हैं, 2 बार में कटेगा, 2 हटा देंगे तो 2 होगा, 2 8 16 16 25 8 3 24 240 हो गया। अगर यहां 2 की बात करें, इसको हटा देते हैं तो 8 5 40 40 चौके, या तो 4 चौके 6 चौके 16 तो 160 होगा। अगर हम इसमें से 2 हटा देते हैं तो यानी 8 3 24 24 चौके 96 यहाँ पे होगा। अगर इसमें से 2 हटा देते हैं तो 5 3 15 चौके 60 लिख देंगे। अगर इसमें से 2 हटा देते हैं तो 5 3 15 3 45 बिल्कुल आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। एक और मैं क्वेश्चन में देता हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। अगर बारीकी से देखेंगे तो आपका वेल परफॉर्मेंस हो जाएगा। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो बहुत अच्छा आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने बराबर कर दिया, यहाँ पे 1:2, 3:4, 5:4, 3:2। अब देखिए इसको बनाना है, मैं कुछ भी लिख सकता हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। एक A:B:C:D:E ये दिया हुआ है। अब मैं कैसे बनाऊंगा, मुझे कॉमन क्या लेना है। इसमें 2 कॉमन है, हाँ 3 कॉमन है, 3 नहीं लेंगे, 3 पर विचार ही नहीं करेंगे। इसमें 2 कॉमन है, नहीं है, लेकिन जब इसमें 3 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, तो 3 2 में से कोई कॉमन नहीं लेंगे। जब कॉमन नहीं लेंगे तो 5 3 15 3 45 लिख देंगे। क्या लिखेंगे जनाब, 45 लिखेंगे, रेशियो लिख देंगे। अब यहां से आएंगे दूसरे स्टेप में, दूसरा बी के लिए, 3 दूनी 6 25 30 तिहाई 90 लिख देंगे। तीसरे सी के लिए 4 दूनी 8 25 40 तिहाई 120 लिख देंगे। डी के लिए 4 दूनी 8 8 चौके 32 32 तिहाई 32 तिहाई 96 लिख देंगे। और ई के लिए 4 दूनी 8 चौके 32 32 दूना 64 लिख देंगे। क्या जनाब हो गया। अच्छा बताइए, इसमें कॉमन और 5 से 15 से 45 होगा। सॉरी गलती हो गया ना, 45 तो लिख भी किए थे, हाँ यहाँ पे देखिए। अब बताइए, अब ये 45 90 120 96 64 में कोई कॉमन है। अगर 3 से कटेगा 3 से कटेगा 3 से कटेगा 3 से कटेगा, लेकिन 3 से नहीं कटेगा। अगर 2 से कटा 2 से कटा 2 से कटा 2 से कटा डिविजिबल है तो 2 से नहीं कटेगा। मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है। हमको एक नजर से देखना है कौन कॉमन हो सकता है, कौन कॉमन हो सकता है। इसके लिए आप बारीकी से देख लेंगे, डिवीजन मेथड आप जानते होंगे, उसके माध्यम से आप कर सकते हैं कि भाई क्या कॉमन लेंगे क्या नहीं कॉमन लेंगे। आप मेरी बातों को ध्यान दे रहे हैं, समझ रहे हैं। हमें इस पर आधारित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा मेरी बातों पर ध्यान से देखेंगे। जैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, इस तरह का रहता है, यहाँ पे बैठते हैं, टाइम टेकिंग ज्यादा कर लेते हैं। A:B, B:C और C:D करता है। कहता है कि A:B:C:D का वैल्यू ज्ञात करें। तो भाई इस तरह से आपका क्वेश्चन बनता है। जैसे कि 2/3:4/5, यहां लिखता है 3/8:2/5/4। अब यहां पे लिखते हैं 3/4/5/2/15। तो कहता है कि ABCD का अनुपात ज्ञात करें। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं। जब भी फ्रैक्शन का फॉर्म में रहता है, जब रेशियो रहता है, तो वहाँ पे बच्चे द्वारा गलती कर बैठते हैं, बच्चे द्वारा गलती हो जाता है। तो इस गलती को सुधारने के लिए सबसे आसान तरीका है, मैं बताने जा रहा हूँ। उसका आसान क्या तरीका है। बहुत सारे बच्चे करते क्या है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि A/B लिखेंगे तो यहाँ लिखते हैं 2/3 बटा लिखते हैं 4/5 करते हैं। फिर लिखते हैं 2/3 अगुने 5/4 लिखते हैं। फिर इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो 5/6 लिखते हैं। तो भाई यहाँ पे 5/6 लिखते हैं, तो इसको 5/6 इतना करने के बाद 5/6 होगा। क्यों नहीं हम डायरेक्ट 5/6 लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ये 2 से डिविजिबल कर देंगे 2 बार में,
तो यानी क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो 5 इकाई 5, 3 दूनी 6, यानी 5/6 लिख देंगे, हो गया आंसर। अब देखेंगे यहाँ 4 दूनी 8 कर देंगे, क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो 3, और यहाँ पे 5 दूनी 10 लिख देंगे, कोई डिजिबल नहीं होने वाला है। अब 5 तिहाई 15 कर देंगे, 4 तिहाई, अब 2 से कर देंगे 2 बार में, तो 3 दूनी 6:1 कर देंगे। अब मुझे ABCD का अनुपात निकालना है, ABCD का अनुपात निकालना है। तो ABCD का अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले कॉमन देख लेंगे, ये 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 2 से 3 से कट जाएगा, 2 से 3 से कट जाएगा, इसमें 2 से 3 से कटेगा मतलब 6 से कट जाएगा। 6 हटा देंगे तो क्या करेंगे, 5 से 15 लिख देंगे। 6 हटा देंगे तो क्या करेंगे, 6 से 18 कर देंगे। 6 हटाएंगे तो क्या करेंगे, 10 छक 60 करेंगे। 6 हटाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे 10 कर देंगे। बिल्कुल आसानी से निकल गया, इसमें किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं हुआ। अब इसमें कोई कॉमन नहीं होने वाला है। 3 से कटेगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा लेकिन 2 से नहीं कटेगा, मतलब इसका परफेक्ट रेशियो 15, 18, 60 और 10 का अनुपात निकल गया। इसी तरह से आपको एक्टिव बनाना पड़ेगा, और किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहा जाता है तो आप लोग आसानी से कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, बस आसानी से कर सकते हैं। हम एक और एग्जांपल मैं देता हूं, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सीरियसली देख लेंगे, कॉन्शियस होकर देखेंगे तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हम लोग यहाँ पे मैं चाहता हूं कि आपका समय बिल्कुल बर्बाद ना हो, आप सीरियसली कॉन्शियस देखेंगे और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इस पर हावी हो सकते हैं। जैसे अगर AB का अनुपात अगर 3:5:2:3 दे दिया जाए, और यहाँ पे मैं दे देता हूं 2/3:6/7 कर देते हैं, यहाँ पे 5/6 और 3 यहाँ पे 8 कर देते हैं, तो A:B:C:D का अनुपात ज्ञात करें। तो भाई हम अभी जस्ट मैंने चर्चा किया कि आपको उस तरह से नहीं करेंगे, उस तरह से करने के लिए आपके पास बहुत टाइम है, उसको प्रूव कर सकते हैं भाई गलती बनाया कि मैंने सही बनाया। तो भाई आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेंगे, कोई कटने वाला नहीं, क्रॉस मल्टीपल करेंगे। 3 तिहाई 9 तो यहाँ पे 9 लिख देंगे, और यहाँ 3 5 दूनी 10 लिख देंगे। यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 2 तिहाई 6 कर देंगे, 7 इकाई 7 अनुपात 3 तिहाई 9 क्रॉस मल्टीपल है ना। अब यहाँ पे देख लेंगे 3 दूनी 6, 3 चौके 8 कटने वाला नहीं है, तो 5 चौके 20 कटने वाला है, सॉरी कटने वाला है, ये तो कटेगा 4, ये 3 से कटेगा, सॉरी गलती कर दिया। 5 चौके 20 अनुपात 3 तिहाई 9 कर देंगे। अब मुझे जांच करना है, भाई जांच नहीं करना है, ABCD का अनुपात ज्ञात करना है। तो कैसे मुझे अनुपात ज्ञात करना है, इस सारी बातों पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मैं 1 नहीं 2 नहीं 3 एग्जाम्पल मैं के द्वारा मैं बता रहा हूं, ताकि आपको पूरी चीज समझ में आ जाए, इस तरह की कोई परेशानी आपके साथ बिल्कुल ना हो। तो ABCD का अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले आप एक बार चेक कर लेंगे गलती की सही। 3 तिहाई 9 5 दूनी 10 9 10 का अनुपात हो गया। 3 दूनी 6 3 बार में क्रॉस मल्टीपल करेंगे, एक बार में 7 इकाई 7 3 तिहाई 9 7 9 का अनुपात हो गया। कर देंगे 4 से 3 से 2 से कर देंगे, 2 तिहाई 6 2 चौके 8 4 में 4 5 20 3 तिहाई 9 20 अनुपात 9 हो गया। अब मैं कॉमन लूंगा, कॉमन लेने का मतलब इसमें 9 कॉमन हो गया, इसमें 9 कॉमन नहीं होगा। देखेंगे यहाँ पे 10 7 और 20 आ रहा है, मतलब इसमें 3 से कटने वाला नहीं है। 3 से नहीं कटेगा तो 9 से कहां से कटने वाला होगा, है ना। जब 3 से नहीं कटेगा तो 9 से हम डिजिबल नहीं कर सकते, जो 9 से कटने वाला होगा 3 से नहीं होगा, तो क्यों हम कॉमन लेंगे 9 या 3 लेंगे। 3 इसमें कॉमन है ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसमें 2 कॉमन आ रहा है, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, इसमें 2 कॉमन, इसमें 2 कॉमन है। 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो 2 से काटेंगे तो कितने बार में 10 बार में 9 से 63 दाएं 300 7 630। अगर हम इसमें 10 कॉमन लेते हैं, 10 नहीं कॉमन लेकर के 10 समूह में कॉमन आ रहा है क्या जी, गलती कर दिए क्या। हाँ 10 कॉमन शायद आ रहा है, इसमें 10 कॉमन, इसमें 10 इसमें 10 इसमें 10, हाँ 10 कॉमन आ रहा है। जब 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 2, 9 से 63 दूना 126, गलती कर दिए थे। अगर 10 कॉमन ले लेंगे इसमें आएंगे, इसमें आते हैं 10 कॉमन लेते हैं तो 10 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा 140। अगर इसमें 10 कॉमन लेंगे तो 9 2 18 180, इसमें 10 कॉमन लेंगे तो 9 9 81 आ गया आंसर। अब बताइए ये 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा। अब 2 से काटने की बात हो रही है, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब अब कोई कॉमन ही नहीं है। जब कॉमन नहीं होता रिड्यूस फॉर्म, हम रेशियो में जब भी लिखते हैं तो सिंपलेस्ट फॉर्म रहता है, जब भी लिखते हैं तो क्या रहता है सिंपलेस्ट फॉर्म रहता है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म के फॉर्म में आ गया। आप थोड़ा एक्टिव रहेंगे तभी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, अन्यथा इससे वंचित हो जाएंगे। तो आपको मैंने बता दिया कि फ्रैक्शन का जो रेशियो रहता है उसको परफेक्ट लाने के लिए हम लोग इस तरह से काम कर सकते हैं। अलग से हम लोग कैलकुलेशन करने का बिल्कुल काम नहीं करेंगे। आपको पूरी समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, तब हम अगले बार में हम कोशिश करेंगे कि इसको और हम तरीके से बताने का काम करें, जिससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं अगला स्टेप में। अगला स्टेप में कहता है, जैसे कि ये रेशियो में रहता है, बहुत सारे बच्चे गलती कर बैठते हैं, तो इसी गलती को मैं सुधारने के लिए मैं यहाँ पे कुछ डिस्कस मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन के माध्यम से, जो कि आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं तीसरे उस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पे मुझे टाइम टेकन ज्यादा होता है। जैसे कहता है ए का 30% बराबर बी का 1/5, बी का यहाँ पे बी का लिखते हैं, बी का 0.25
अब बराबर C का 1/5 हो तो A अनुपात B अनुपात C याद करें। कितना लाजवाब क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100। 100 अगर मान लें कि इसमें हम 100 से गुना करते हैं, अगर मान लें कि इसमें हम 100 करते हैं बटा 100 करते हैं, 100 को हटाने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो 100 से गुना करेंगे तो 100 से गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे A का 30 बराबर B का 25 और 100 से गुना करेंगे तो C का कितना हो गया, 20 हो जाएगा। हो गया, 100 से गुना कर देंगे, इसमें 100 से गुना करेंगे प्रतिशत हट जाएगा, 100 से गुना करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, 100 से गुना करेंगे तो 20 होगा। मतलब ये हुआ A का 30 और B का 25, C का 20 के बराबर होगा। अच्छा बताइए हम क्या करेंगे, A का 30 है, A का 30 गुना, B का 25 गुना, C के 15 गुना के आपस में क्या है, सब आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे रेशियो के फॉर्म में लाने के लिए सबका एलसीएम लेंगे। अच्छा 30, 20 और 25 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 300। 300 में इसे भाग करेंगे तो 10, 300 में इसे भाग करेंगे तो 12, 300 में इसे भाग करेंगे तो 15। अब फिर बताइए कि ABC का अनुपात की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 10:12:15। क्या लाजवाब इसका मतलब मेथड हुआ, बहुत आसानी से निकल गया। तो मैं चाहता हूं कि आप इस तरह के परफॉर्मेंस करें ताकि बिल्कुल आप मैथ पर हावी हो, इसमें किसी भी तरह के आपके साथ परेशानी ना हो। एक तरह के कॉन्सेप्ट को डेवलप करें जिसके माध्यम से हम क्वेश्चन को बना ले और एग्जाम में जब स्क्रीन पर क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे हम लोग सोचने लगते हैं, तरह तरह की बात आने लगता है और वहां पे कलम कॉपी का इस्तेमाल करने का काम करते हैं, जिससे टाइम टेकिंग ज्यादा होता है, हम लोग वंचित होते हैं और हम लोग एक मतलब परेशानी में आ जाते हैं और मतलब है मतलब आपका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता है और वहां पे हम लोग एग्जाम से निकलते हैं तो हम लोग कहते हैं कि एग्जाम बहुत बिल्कुल खराब चल गया है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, हम नेक्स्ट टाइम के लिए फिर से प्रिपरेशन करेंगे। तो हम इस तरह से बार बार हम लोग मैथ पढ़ने का काम करते हैं, इस तरह इधर उधर करते हैं। उधर उधर क्यों करेंगे, हम एक बार सीरियसली यहाँ पे रूप में हम फॉर्म में अपना परफॉर्मेंस करेंगे और पहले जानकारी होनी चाहिए कि जानकारी होने के दौरान मुझे क्या क्या इसमें करना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं करना है। एक एक बातों पर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। जैसे मैंने इसके बारे में बताया, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको बनाने का तरीका क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे करते हैं, A का 30% बराबर करते हैं, बराबर कर देते हैं B का 0.25 कहता है, यही ना है जी, हाँ यही कहता है। तो पहले ही दोनों काम करते हैं, दोनों का प्रक्रिया काम करते हैं। तो A का 30% तो मतलब 1 गुने 30 बटा क्या करेंगे, 100 लिखते हैं। अब बराबर लिखते हैं B का 25 बटा क्या करते हैं, 100 लिखते हैं। 100 से 100 कैंसिल, तो A का 30 अब बराबर B का 25 लिखते हैं, 25 लिखते हैं। तो A बटा B लिखते हैं, 25 बटा 30 करते हैं, काट देते हैं, 5 अनुपात क्या होगा, 6 आ गया। तो पहला केस के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, दूसरे केस के लिए वो क्या करते हैं, फिर दूसरे के लिए B का 0.25 बराबर C का 1/5 लिखते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट हटाने के लिए B गुने 25 बटा क्या करते हैं, 100 बराबर 1/5 लिखते हैं। अभी कर देंगे 4 बार में, इसका मतलब है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, C का लिखा हुआ है, यहाँ पे C का गुना कर देंगे, 1/5 कर देंगे। तो यानी B गुने 1/4 बराबर C गुने 1/5, एक कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्रॉस मल्टीपल गुना कर देंगे, काट सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्रॉस मल्टीपल गुना करने का मतलब है तो B गुने 5 बराबर C गुने 4 कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं B बटा C बराबर 4/5। तो यहाँ पे AB का अनुपात इतना आ गया। तब हम लोग तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि A अनुपात B अनुपात C मतलब है 5:6, 5 अनुपात यहाँ पे क्या करते हैं, 6 करते हैं। फिर यहाँ पे निकालते हैं 4 अनुपात क्या करते हैं, 5 करते हैं। इसमें 2 कॉमन, इसमें 2 कॉमन, इसमें 2 कॉमन, 2 कॉमन हटा देंगे तो A B एंड C का अनुपात क्या आएगा, 2 कॉमन हटा देंगे तो 5 तिहाई, 5 दूनी 10, 2 कॉमन हटा देंगे तो 6 दूनी 12, 2 कॉमन हटा देंगे तो क्या लिखेंगे, 5 तिहाई 15। अब यहाँ पे आंसर आया, तब मेरा आपका आंसर आ रहा है। तो इतनी करने के बाद, इतनी प्रक्रिया करने के बाद तब मेरा आंसर आ रहा है। तो हम क्यों नहीं यहाँ पे इस तरह से काम करेंगे जिससे मेरा बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, आसान कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का परेशानी आपके साथ नहीं होगा। हम लोग परेशानी को खुद को मूलते हैं, खुद को करते हैं, ना ही किसी तरह के कॉन्सेप्ट है किसी टॉपिक में। हम लोग बिना मतलब के, इसी तरह से बिना मतलब के तैयारी करके हम जाते हैं एग्जाम में, एग्जाम को बर्बाद करके चलाते हैं। एक तरह के तो समय बर्बाद होता है, एक साल ऐसा ही निकल जाता है, दूसरे साल निकल जाता है, तीसरे साल निकल जाता है और आपका मतलब है एज का प्रेशर आ जाता है, घर से भी प्रेशर आता है कि भाई मेरा उम्र 25 साल 28 साल 30 साल होने वाला है, अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो आप एक बार क्यों नहीं पढ़ लेते हैं। अगर हमसे संपर्क करना है तो हम तो यहाँ पे यूट्यूब पर मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए अच्छा करना है, अगर डिस्कस करना है, लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं या तो ऑफलाइन क्लास में जुड़ सकते हैं। इससे आप बहुत बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। वहां पे आप क्वेश्चन पर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, चाहे दुनिया की कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, किसी भी तरह का हो, उसको मैं कोशिश में करूंगा कि इसको मैं आसान करके मैं एग्जाम के दौरान मुझे कैसे आंसर देना है
इस सारी बातों पर मैं फॉलो कराने का काम करूंगा। इसमें कोई किसी तरह के इसमें कमी नहीं होगा और मैं पूरे दावे के साथ मैं कहूंगा कि आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर लेंगे। कब? जब आप सीरियसली अगर 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना का काम करते हैं, मैथ पर फोकस करते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से इसको तोड़ सकते हैं और उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, आप आंसर आसानी से ला सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग को किस तरह से बनाना है। जैसे इस पर दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इस पर हम लोग दूसरा क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ये तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, दूसरा एग्जांपल के दौरान आपको और अच्छा परफॉर्मेंस हो जाएगा, अच्छी तरह से आप निकाल सकते हैं। लेकिन हम डिस्क्रिप्टिव कोशिश करेंगे कि मैं नहीं करो इस तरह से एग्जांपल के दौरान। मैंने इसको जैसे मैं बता रहा हूं, जिस तरह मैं बनाने का तरीका है, उसी तरह से आप परफॉर्मेंस करें ताकि बिल्कुल आसानी से आप। जैसे यहां पे लिखा रहता है कि a का 20% बराबर b का 0.45 बराबर c का 1/4। क्या काम कर रहा हूं, इसको गुना करेंगे तो ना अब सी का बराबर है। मान क्या रखेंगे, बी का मान क्या रखेंगे, सी का मान क्या रखेंगे, ताकि उस तरह के केस आ जाएगा। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका मैंने पहले शुरू में मैंने बता दिया था कि एलसीएम मुझे कैसे लेना है, क्या करना है। तो एलसीएम लेने का बहुत सरल तरीके मैंने बताया था कि एलसीएम मुझे कैसे लेना है। तो एलसीएम लेने का तरीका है, मैं कैसे एलसीएम लूंगा मैं बता रहा हूं। 25 9 225 चौके 225 चौके 900। क्या बात है, 900 एलसीएम हो गया। ये चीज आपके साथ होना चाहिए। एलसीएम मुझे कैसे लेना है, अब है 2 के 4, 3 के लिए क्या लिखेंगे 9, 5 के लिए क्या लिखेंगे 25, 25 होगा 100 9 900, 900 आया कि नहीं, तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 900 में अगर हम 45 से भाग करेंगे तो 20 आएगा और 900 में 25 से भाग करेंगे तो 9 चौके 36 आ जाएगा। क्या बात है, ये चीज आपके साथ होनी चाहिए, परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। आपकी कैलकुलेशन बढ़िया होना चाहिए और जिसका कैलकुलेशन ठीक नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकता है मैथ के क्षेत्र में। एकदम साफ चौपट, महा चौपट के चौपट ही रह जाएगा, कुछ नहीं करेगा। इसके लिए आपको बेसिक कैलकुलेशन को सुधारने के लिए मैंने शुरू में जब यूट्यूब पर मैंने क्लास लेना शुरू किया था तो शुरू में मैंने मैं फिर से अगर मैं बताना शुरू करूंगा, लेकिन आप लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है, तो बिल्कुल आप बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया A रेशियो B रेशियो C, ABC का अनुपात, ये केस आ गया। देखिए बहुत आसानी से निकल गया। तो फिर हम अलग से हम काम नहीं करेंगे, बिल्कुल क्यों करेंगे, बिल्कुल अलग से काम नहीं करना है। इसको देखते हुए आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा। इसलिए मैं एक छोटा छोटा पार्ट लेकर के मैं बता रहा हूं ताकि आपको इस पार्ट के माध्यम से अच्छा कंसेप्ट हो जाए, अच्छा परफॉर्मेंस करे, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। तो पूरा विश्वास है कि आप इसको मतलब अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं होगा। अगर इस तरह का कोई डाउट होता है तो आप नेक्स्ट वीडियो में, आप जब इस वीडियो क्वेश्चन लेकर के मैं आपको समझाने का काम करूंगा। फिर मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।